अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध को लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की फोन पर और जो समुद्र मार्ग से गैस और कच्चा तेल आने में बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो बाधा खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अब विपक्ष फिर सवाल खड़े कर रहा है कि हुजूर बात करने में इतनी देर क्यों कर दी। हालांकि इसके पीछे क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ विरोध करना है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, आप लोग पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी फोन पर राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आखिर क्यों? कितने दिन के बाद उन्होंने बात की? आप मुर्दे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। जब सिलेंडर से गैस निकल गया उसके बाद आप गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों ने युद्ध की आलोचना की। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। जिन देश के प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपतियों को अपने देश की चिंता थी, उन्होंने ऊर्जा संकट के लिए ईरान से बात की। मैं नाम लेके बोलता हूं, रूस ने बात की, चीन ने बात की और तमाम देशों ने बात की। उनका जहाज तो नहीं रुका गैस और तेल का। आप उस अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं जिनका जहाज ईरान उड़ा दे रहा है। उस अमेरिका की चमचागिरी आप करने में लगे हुए हैं जिनके एयर बेसेस को गल्फ कंट्रीज में ईरान उड़ा दे रहा है। जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उनके पिछलग्गू बने हुए हो। नहीं, अब तो बात हो गई ना। नहीं, बात हो गई। कब आपने बात किया? आपने देश को मजाक बना रखा है। आपने इस देश की जनता को मजाक बना रखा है। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। आपने गैस के दाम बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए 115 रुपए, और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आपने 60 रुपए। आपकी मर्जी से देश चल रहा है। जैसे आप चाहेंगे वैसे आप विदेश नीति अपनाएंगे। क्या हम लोग कह रहे थे? यही पहले दिन से कह रहे थे ना कि भाई ईरान के नेताओं से बात कर लो, वो आपके परंपरागत मित्र हैं। यही बात तो कह रहे थे। नहीं सुनना साहब, अलग अहंकार में रहना। हम तो महामानव, हम तो भगवान हैं, हम तो जैसे चाहेंगे इस देश को चलाएंगे। अब कह रहे हैं कोविड की तरह हम निपट लेंगे। लग जाओ सब लोग लाइन में। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे हैं ना कि हम जो भी फैसला लेंगे देश की जनता के हित में लेंगे। तो हित में लेंगे तो ईरान से मंगाओ ना तेल। भाई देश की जनता के हित में फैसला लोगे ना। मैं एक सुझाव दे रहा हूं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है, जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। ईरान से आप सस्ता तेल खरीदते थे ना। आज चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, तो अपने जहाज को तो ईरान उड़ाएगा नहीं। आप ईरान से तेल खरीदो, तेल गैस लो ईरान से। नहीं, अब तो जो गैस आने का रास्ता है वो साफ हो गया ना समुद्री मार्ग से। किसने बोला आपको? किसने बताया आपको? सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। भाई सरकार की तरफ से अभी कल जो बयान आया उसमें साफ तौर पे मना किया है एमईए ने। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बयान आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान सुनिए आप। वो क्या कह रहे हैं? वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी सिर्फ विदेश मंत्री जी की बात हुई है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट से, उसमें कोई हल नहीं निकल रहा? भाई निकल जाएगा तो हमसे ज्यादा खुशी कौन होगा? मैं तो पहले दिन से ही बात कर रहा हूं कि बात करो। अगर समाधान निकल जाए तो हम लोगों से ज्यादा खुश व्यक्ति कौन होगा? यही तो सुझाव दे रहे हैं हम पहले दिन से। और आपके चेले जो है वो बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं, और आप खुद भारत संकट में है और 60 लाख लीटर तेल आपने बांग्लादेश को भेज दिया। 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश को गया है जब देश संकट में है। तो इनकी क्या नीति है भाई? लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है गैस को लेकर के, जो एलपीजी सिलेंडर है उसका जो संकट है, वो बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, जो कालाबाजारी हो रही है उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे साथ चले नोएडा में, भाजपा शासित राज्य, या दिल्ली में ही चलें, सिलेंडर की लाइनों में आधे घंटे खड़े होकर दिखाएं, उनको पता चल जाएगा संकट है कि नहीं है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं।
ठीक है ना। जो गैस बुकिंग है वो भी नहीं हो पा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? तो गैस बुकिंग नहीं हो पा रही इसलिए कि संकट है। होटल बंद हो रहे हैं, मोरवी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो संकट है ना भाई। आप तो कह रहे हैं संकट ही नहीं है, क्योंकि आपका तो एफसीन फाइल का मामला चल ही रहा है, अडानी फंसा ही हुआ है, तो आप तो अपने को बचाने के लिए देश को नीलाम कर ही रहे हैं। संकट में रहे देश, क्या फर्क पड़ता है। तो यानी आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि देश में गैस को लेकर के कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें तमाम राज्यों से देखने को मिल रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं। और उन तस्वीरों को देखकर सरकार जवाब दे कि आखिरकार लोग लाइनों में क्यों लगे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।